नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पूरे महीने कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ये जेंडर स्पेसिफिक है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, आपके साथ ये एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है आपके लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल महीने की पूरे ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या कह रहा है आपके लिए। मुझे लगता है पूरे महीने आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। पूरे महीने आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पूरे महीने आपका जो फोकस रहेगा वो अपनी स्टेबिलिटी पर रहेगा। पूरे महीने आप कभी कभी आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, कभी कभी आप रेस्टलेस हो सकते हो। रेस्टलेस हो गए आप, आपको लगेगा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इतना देर क्यों लग रही है, ये वो। कभी आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इस बात का भी आपको कंफ्यूजन रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ये करूँ तो सही है, वो करूँ तो सही है, क्या करूँ, कंफ्यूजन रहेगी आपको। हो सकता है आप किसी नए डिसीजन लेने में बिजी रह सकते हो, उसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब स्विच करना, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए बिजनेस के लिए नया बिजनेस डालना, ये सारी चीज़ों के लिए हो सकता है आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो एक से ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से आपका जो निर्णय लेने का जो स्थिति होगा वो कंफ्यूजन भरा होगा, इस तरीके का हो सकता है। और कभी कभी आप हर चीज़ में थोड़ा हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी भी कर सकते हो। हमेशा आपको ये लग सकता है इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, आपका मूड स्विंग कर सकता है। और आप जो भी चीज़ें मुझे लगता है पहले से सोच के रखे थे, उसके अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आप जो भी काम करना चाहोगे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मूड स्विंग करेगा। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में तो सोचोगे, लेकिन आपके मूड स्विंग की वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आने के कारण से हो सकता है आपको सही निर्णय लेने में भी आपको परेशानी आए, ऐसा हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पास्ट की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। पास्ट में मुझे लगता है आप किसी पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे थे, या फिर कहीं पुराने जॉब, पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, अ, आपके जो पेरेंट हैं उनके बारे में आप सोच रहे थे, किसी रिश्ते के बारे में सोच के आप इमोशनल हो रहे थे, किसी जॉब, कहीं अगर आप पहले काम करते थे, बिजनेस करते थे कुछ लोग, उन सारी चीज़ों को याद करके आप पास्ट में थोड़ा इमोशनल हो रहे थे। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी इतना इमोशन भरा क्यों था। यस, 8 ऑफ कप्स,
मुझे लगता है पास्ट में आपने कहीं से, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, कहीं से आपने मूव ऑन किया था और दोबारा से उस जगह जाने के लिए आपने सोचा तो होगा, लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा था। इसीलिए आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि अभी आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने बारे में सोचने में बिज़ी हो, अपनी स्टेबिलिटी कमाने में बिज़ी हो। जैसे कि आप कहीं के बॉस हो, अपनी डिसीजन खुद लेते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन असल में आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे थे, चाहे आपका पुराना रिश्ता, चाहे दोस्ती, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर, चाहे आपकी दादी नानी मामा मामी कोई भी हो जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, जिनके बारे में सोच के आप मन ही मन खुश हो जाते थे, जिनके साथ आपका बहुत गहरा दिली रिश्ता है, लेकिन फिर भी आपको उस जगह से मूव ऑन करना पड़े। कभी कभी हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हमारा अच्छा रिश्ता बन जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमारे वो रिश्तेदार ही होंगे। तो लेकिन आप उस उन लोगों को याद कर रहे थे, उन रिश्ते को याद कर रहे थे, उन पलों को याद कर रहे थे, लेकिन खुद को रोक के रखा आपने, क्योंकि आपको लगा कि अगर आप सामने से जाके कोई बात करोगे या कुछ कहोगे तो उनको लगेगा कि आप को ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, तो इसीलिए आपने रोक के रखा खुद को और ऐसा दिखाया कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कल जब मैं लाइव रीडिंग कर रही थी तो किसी एक सज्जन ने मुझसे ये पूछा कि मैम क्या मेरे जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे सामने से आके कॉल करेगी? ये गलत बात है। अगर सामने से आके कॉल करता है या करती है कोई भी, तो क्या ये बहुत सही बात होगी? क्या आप नहीं कर सकते? मैंने उनसे यही बात कल भी कहा था, आज भी बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी की याद आ रहा है, तो क्यों नहीं आप खुद क्यों नहीं जा सकते? क्यों आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आपके पास आएगी? कभी-कभी आप भी तो मौका दे सकते हो ना किसी और को। देख लेते हैं प्रेज़ेंट में आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में मुझे लगता है महीने की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप किसी परेशानी को ख़त्म करने वाले हो और कुछ नया शुरू करने वाले हो। आप इसके लिए हिम्मत जुटा रहे हो। डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हुए मैं मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, एक्वेरियस, क्योंकि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन कहीं न कहीं आप उस खुद को उस चीज़ से बाहर कर भी नहीं पा रहे हो और अपने जो एक बाहरी जो एक क्या बोलते हैं उसको, ढकोसले हैं, उसको आप तोड़ भी नहीं पा रहे हो, आप खुद जाके बात भी नहीं कर पा रहे हो। तो प्रेजेंट में आप कितना भी आपकी ज़रूरत हो, जैसे कि पास्ट की आपकी एनर्जी थी, कितना भी आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, कितना कितना भी उस चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपका कुछ दिल से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखोगे और अपनी हिम्मत बढ़ा के रखोगे। जिस चीज़ से आपको परेशानी थी, उस चीज़ को आप आगे ले जाने की कोशिश करोगे, उस चीज़ में विजय पाने की कोशिश करोगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे। आपका खुद का जैसे कि कार्ड के अनुसार जो नेचर आया है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ लव करने वाले बंदा या बंदी हो, तो आप उसी तरीके से रहोगे। जो आपकी परेशानी थी उस चीज़ को आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे। जो चीज़ आपको पास्ट में परेशान कर रहा था, आप उस परेशानी से खुद को बाहर निकल के अपने लिए एक अलग तरीके की बैरिकेड बनाने की कोशिश आप करोगे। अभी हम देखेंगे मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे होने वाला है। मंथ एंड तक 1 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। तो मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हर्मिट के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप किसी सैक्रिफाइस के मूड में जा सकते हो। आपका जो वैसे तो एक्वेरियस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस मंथ के एंड तक आप थोड़ा स्लो काम करना शुरू करोगे, सोचोगे। अंत तक आपको ये लगेगा कि मेरे लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। वैसे मेहनत तो आप करोगे, मेहनत के जो परिणाम हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपके परिवार आपके साथ होगा, जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। अगर आप इक्वली वक्त देते हो अपने परिवार में, अपनी जॉब में, फिनेंस को स्टेबल करने के लिए, तो आपको वो सारा चीज़ मिलेगा जो आप सोच रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी निपट जाएगा, मुझे नहीं लगता है ये जल्दी होगा, थोड़ा स्लो हो सकता है। आप सेक्रीफाइस के हिसाब से देख सकते हो। आपको लगेगा कि अभी मुझे दूसरों की तरीके से सोचना है, मुझे रुक के सोचना है, अपने अनुभव को काम पे लगाना है, और हर चीज़ के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मंथ की शुरू से लेके अंत तक मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत तो करोगे, लेकिन जितना स्टेबिलिटी आपको मिलना था वो हो सकता है मंथ एंड तक आपको मिले। पूरे महीने आपको हिम्मत के साथ डटे रहना है और अपने लिए स्टैंड लेना है, चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र में। और आपको हर जगह इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हमेशा सोचते हो कि लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, तो कभी दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, और आपके लिए ये पूरे महीने अच्छे जाएंगे अगर आप कुछ दान ध्यान करते हो ज़रूरतमंदों को। जिसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उनकी मदद कर देते हो, तो ये महीने आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, किसी को दूसरी किसी तरीके का हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप कर देते हो, तो ये महीने आपके लिए अच्छा जाएगा, ज़रूरतमंदों को अगर आप हेल्प करते हो तो। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस थोड़ा देख लेते हैं, एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं एंजल से ये पूछूंगी कि प्लीज़ एंजल बताइए, जो एक्वेरियस के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल कौन सा गाइडेंस आपके लिए दे रहा है। परफेक्ट टाइमिंग, आपका समय अच्छा आ रहा है। ये मैंने ईयरली रीडिंग में भी कहा था कि आपके एक्वेरियस के जो लोग हैं उनके लिए इस जो साल है 2024, ये बहुत अच्छा साल आ रहा है। इसमें शनि महाराज का साल है, और शनि महाराज के फेवरेट राशियों में एक है एक्वेरियस। तो आपके जो टाइमिंग है अभी ये परफेक्ट होने जा रहा है। जो आप चाहते हो वो सारा चीज़ आपको मिल सकता है। आपको अपनी लगन से काम करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हो कहीं आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड करना, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आप ये काम फिर से शुरू कर सकते हो। जैसे कि कोई अगर सोच रहा है कि मुझे जॉब से मूव ऑन करना है, स्विच करना है, किसी रिश्ते से स्विच करना है, सॉरी रिश्ते से मूव ऑन करना है, जॉब स्विच करना है, तो आप अगर आप में कॉन्फिडेंट है कि अगर आप जाते हो तो ये दोबारा से आप शुरू कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि यही आपके लिए परफेक्ट टाइम है। जो भी आप करना चाहते हो आप अपने मर्जी से वो सारा चीज़ कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। डोंट डिले एंड डोंट हेजिटेट। आप देर भी मत करो, हेजिटेट भी मत करो। जो आप कर सकते हो, अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो कॉन्फिडेंट है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। यही आपके लिए सही वक्त है जो आप सोच रहे थे करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।